बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 6.4 है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपको लाजमी आना चाहिए और वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसको याद ना हो सके। तो उसमें उस टेबल के अंदर ये कुछ वैल्यूज़ हैं कि साइन जो है ये एक टेबल है। इस टेबल को ये नज़र आपको आ रहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ये कैसे याद होगा। तो इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं, इसमें आपने सिर्फ साइन की वैल्यू जो है वो आपको याद करना पड़ेगी। 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। अब साइन थीटा जो है वो साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0। साइन की 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू है। साइन की 45 डिग्री पे 1/√2 है, स्क्वायर रूट 2। और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट √3 डिवाइड बाई 2 और 90 डिग्री पे इसकी 1 है। ये साइन की वैल्यू जो है वो आपने याद करनी है कि अब ये 30 डिग्री के ऊपर कुछ लिखा हुआ है पाई 60, पाई 6, पाई/4, पाई/3, पाई/2। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पाई/3, पाई/2, 4, 6, तो ये आपको एमसीक्यूज के अंदर इस तरीके से पूछ सकता है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने जो पाई की वैल्यू पढ़ी है वो है 180 डिग्री। अब इसके नीचे ओवर में जो कुछ मर्जी आ जाए, अब से जैसे ये 30 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई/6। तो हम देखते हैं 180 डिग्री ओवर 6, 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 0 ऐसे ऐड हो जाएगा तो पाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये इसको आपने देख के परेशान नहीं होना कि पाई/4 पता नहीं क्या है। तो एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है कि पाई/3 ये कितने डिग्री का एंगल है। तो आपने उस आंखें बंद करके वहां पे क्वेश्चन को टिक नहीं कर देना। आपने करना ये है कि अब बैठे तो आपने करना ये है कि पाई की वैल्यू को ऊपर रखना है। पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 को आप ऊपर रखेंगे और नीचे जो भी वो वैल्यू देगा उस पर आपने उसको डिवाइड करके जो आपका आंसर होगा आपने उसको एमसीक्यूज के अंदर टिक करना होगा। अब चलते हैं साइन थीटा की वैल्यूज की। तो साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 और साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। मैंने आपसे बोला कि आपको ये टेबल सारा याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ साइन थीटा वाली जो वैल्यू है वो वाली याद करनी है। अब आप समझ लें कि साइन थीटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है और कॉस उसी साइन की वैल्यू जब आपने याद की होंगी तो आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। अब वो कैसे कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपने जब इसको लिखा, ये असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि सबसे छोटी वैल्यू की तरफ से असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटी वैल्यू से हम बड़ी की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं। अब आपने जब इसको याद कर लिया तो अब ये 1 जो है वो आप कॉस का फर्स्ट पे ले आएंगे, नंबर 2 पे √3/2 तो √3/2, नंबर 3 पे ये है तो नंबर 3 पे इसको ऐड कर देंगे, नंबर 4 पे 1/2 तो 1/2 लिख देंगे और 0 फर्स्ट पे है तो ये लास्ट में चला जाएगा। यानी कि साइन थीटा को आप याद करेंगे, कॉस उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये आप इसको सपोज करें कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। और tan हमने फार्मूला पढ़ा पिछली एक्सरसाइज के अंदर कि साइन ओवर कॉस होता है। तो साइन ओवर कॉस को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 पे 1 को डिवाइड किया तो 0 आ गया।
अब ये 1/2 को जब डिवाइड करेंगे जजर 3/2 पे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 1/3 आएगा। अब जजर 1 जजर 2 1/2 को जब आपस में इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, जजर 2 से जजर 2 खत्म हो जाएगा। 60 पे भी जजर 3/2 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जजर 3 ही रह जाएगा। अब 1 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। तो ये टेबल फिर आपको बता दूं कि आपने टेबल की सारी वैल्यूज को याद नहीं करना, आपने सिर्फ साइन की याद करनी है। जो आपका 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उसमें क्या है कि आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना और तुकुनियाती निस्बतों जो है उनको मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि साइन 30 डिग्री की आपने वैल्यू ऐड करें जी। क्या है? विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से भी हो जाएगा लेकिन हमें जब ये टेबल आता होगा तो हमें मुश्किल नहीं होगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से cos 30, तो cos 30 जो है वो हमारे पास जजर 3/2 है तो हम जजर 3/2 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर। अब tan, ये उसमें कंफ्यूज, ये मैंने कुछ आपको बताया था कि ये आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है। तो यहाँ पे उसने tan की वैल्यू जो है वो π/6 दे दिया तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, तो हम पाई की वैल्यू पहले रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई 180 डिग्री है और 6 6 1 दा 6 6 3 दा 18 और ये 0 इधर ऐड कर देंगे तो यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमने ऐड करनी है और tan 30 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारे टेबल के अंदर ये आ रहा है जजर 3, तो tan 60 डिग्री हम जजर 3 कर देंगे। और ये फिर आपको बता दूं कि ये इतना आसान जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ये उस सूरत में है कि जब आपको ये टेबल आता होगा। और टेबल याद करना भी मुश्किल नहीं, आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज को याद करना है। कॉस उसका उल्ट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा साइन का। और tan जो है वो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि tan इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये उसी फॉर्मूले के थ्रू हम साइन की वैल्यू को कॉस के ऊपर डिवाइड करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारे पास tan थीटा का आ जाता है। अब सेकेंड थीटा सेकेंड 60 डिग्री जो है ये हमारे पास कॉस का सेकेंड थीटा जो है वो कॉस का उल्ट होता है। तो cos 60 डिग्री हमारे पास क्या आ रहा है, cos 60 डिग्री है 1/2। अब इसको उल्ट कर देंगे। फिर मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड जो उल्ट है ये cos का है, cos 60 डिग्री हमारे पास है 1/2। अब इसको उल्ट कर देंगे 2/1 तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड 60 डिग्री का आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर cos π/3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई की 180/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यानी कि ये 60 डिग्री बनेगा। cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 है तो इसको 1/2 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है कॉट, तो कॉट हमारे पास है tan का उल्ट, तो tan 60 डिग्री जो है tan 60 डिग्री हमारे पास है जजर 3, तो इसके नीचे एक 1 भी है तो जब tan को उल्ट करेंगे इधर कॉट तो ये 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास जजर 3/2। सेकंड 30 डिग्री फिर हमारे पास अब सेकंड 30 डिग्री में आया, पहले हमारे पास था 60 डिग्री में। अब सेकंड उल्ट है cos का, तो cos 30 डिग्री हमने ये सॉल्व किया तो cos 30 डिग्री का आंसर आया जजर 3/2। अब इसको उल्ट कर देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कोसेकेंट 30 डिग्री, तो कोसेकेंट साइन का उल्ट होता है तो साइन का आंसर जो हमारे पास था वो था 1/2 और कोसेकेंट इसको उल्ट करेंगे तो 2/1। अब 1 इसको डिवाइड करेगा तो 2 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री, अब इसमें एक और ये भी चीज है कि साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे 1/2 ही है तो 1/2 आएगा। और कॉस को फिर π/4 को सॉल्व करेंगे, π/4
4, तो 4 4 16 और 2 इधर चला गया तो 20 हो गया, 4 5 का 20, तो ये 45 डिग्री, यानी कि cos 45 डिग्री जो है वो हमारे पास मान होगा जैसे 2।